साइबर अपराध में डेटा का खेल सबसे अहम होता है और इसे लेकर साइबर अपराधी भी मोटी रकम खर्च करते हैं। इस बात का खुलासा सीआईडी की साइबर सेल ने किया है। वहीं इस अनुसंधान में ये बातें भी सामने आई कि झारखंड के डेटा का ज्यादातर सौदा बंगाल से होता है। डेटा कलेक्शन के लिए साइबर अपराधियों की एक अलग टीम काम करती है जो सिर्फ और सिर्फ डेटा का संग्रह करती है। जिसके बाद डेटा कलेक्शन के साथ ही शुरू होता है साइबर ठगी का वो खेल जिसमें न सिर्फ आम लोग बल्कि सुपरस्टार भी फंस जाते हैं, क्योंकि उंगलियों और आवाज की जादूगरी के इस खेल में न कोई आम होता है और न ही कोई खास। झारखंड को साइबर अपराध का हब कहा जाता है। जामताड़ा साइबर अपराधियों का अड्डा है और इस धरती से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो या फिर कोई बड़े नेता, उनको भी अपना शिकार साइबर अपराधी बना लेते हैं। लेकिन साइबर अपराधियों के पास लोगों के नंबर सहित अन्य डेटा पहुंचते कैसे हैं? कौन उन्हें ये डेटा मुहैया कराता है? ये बातें कभी कभार सामने तो आती हैं, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से पुख्ता हो गई है। झारखंड के साइबर अपराधी ये डाटा झारखंड से कम लेकिन बंगाल से ज्यादा उठाते हैं। ये खुलासा खुद झारखंड सीआईडी के साइबर सेल ने किया है। वहीं सीआईडी इस पूरे नेटवर्क के जाल को तोड़ने में जुटा है। चलिए अब आपको बताते हैं डेटा की कीमत। साइबर अपराधियों का सबसे ज्यादा खर्च डेटा पर होता है। इसकी जानकारी सीआईडी के एसपी एस कार्तिक ने देते हुए कहा कि साइबर अपराध की जगत में हर एक डेटा की कीमत 5 रुपए होती है और ये डेटा उन्हें मिलता है बैंक, मॉल, टेलीकॉम कंपनियां, इंश्योरेंस, जेरोक्स सहित अन्य जगहों से। और इन डेटा के एवज में साइबर अपराधी मोटी रकम डेटा प्रोवाइडर को देते हैं। इस मामले में पिछले दिनों एक अपराधी जमशेदपुर से पकड़ा गया। वहीं रांची पुलिस ने इसी आरोप में खूंटी से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी डेटा का सौदा साइबर अपराधियों से किया करते थे। वहीं दूसरी ओर सीआईडी ऑफिसर एस कार्तिक बताते हैं कि डिजिटल दुनिया में किसी को अपना डेटा बेचना आसान नहीं। ऐसे में जरूरी है कि लोग कुछ बातों का खास ख्याल रखें। दूसरी ओर वहीं अगर कोई कॉल आता है तो उस पर पूरा भरोसा न करे, खासकर ओटीपी तो हरगिज शेयर न करे। साथ ही साथ किसी ऐप को इंस्टॉल सिर्फ फोन कॉल के आधार पर तो बिल्कुल ना करें। लोगों का वैसे डेटा जो है उसको खरीदने बेचने के लिए एक अलग टीम रहता है और वो इतना फिजल्ड आउट रहता है कि कहाँ से कौन खरीदता है ये पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक डेटा 5 रुपया उस टाइप का जो है, कोई इंश्योरेंस एजेंट आ गया तो इंश्योरेंस एजेंट का तो आपका नंबर देना जरूरी ही है। तो उधर से कभी इंश्योरेंस एजेंट्स को ये लोग पकड़ लिया किसी को, अब उसके माध्यम से खरीद लेगा। और इंश्योरेंस एजेंट्स भी बेचता है कि एक डेटा जो है 5 रुपया के रूप में उसका कितना, उसके पास कितना अकाउंट्स है, वो सारा चीज डिटेल देता है। तो दिस इज हाउ हमारा डेटा जो है जितने जगह पर हम लोग फैलाए हुए हैं तो उधर से लीक होने का संभावना ज्यादा रहता है। तो इस अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि जो भी इस टाइप का डेटा कलेक्ट करके इस टाइप का कॉल सेंटर चलाने वालों को बेचता है तो उन लोगों पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही इस पर भी आपको जो है सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। और ये इधर सिर्फ इधर नहीं है, वो कोलकाता से कहीं डेटा खरीद कर आता है, कहीं फोटोस्टैट मशीन पर आप अपना पासबुक फोटोस्टैट करने के लिए कहीं चलेंगे तो फोटोस्टैट मशीन तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो वो एक कॉपी आपको दे देगा, एक कॉपी स्टोर करके रखेगा और फिर वो एक पेज जो है 5 रुपए के लिए बेचता है। तो इस तरह के रांची में कहीं कुछ अभी तक नहीं आया है रांची में। जितना हमारा इन्वेस्टिगेशन में आया है सब डेटा बेचने वाला सब कोलकाता और उस इलाका का ही आया है, बट कोलकाता तो नहीं होगा। कोलकाता से आगे बढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली तार इधर कहीं जुड़ा हुआ होगा, तो उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है इसमें खुलासा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी बहुत क्लेवर है कि डेटा इधर के लोग जो है वो दूसरे स्टेट से ही डेटा खरीदेंगे, इधर का डेटा नहीं खरीदेंगे। तो मोस्ट टाइम्स आप देखेंगे तो रांची में जितना कंप्लेंट्स हो रहा है तो उन लोगों का अपराधी पूरा ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड आउट होगा। और झारखंड का अपराधी लोग जो है दे विल बी वांटेड इन अदर स्टेट्स। तो ये लोग उसमें भी ये लोग जो है सावधानी बरतते हुए ही करता है। न्यूज विंग के लिए रांची से श्रेयोसी मुखर्जी की रिपोर्ट।
Giri is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.